मेरा नाम अर्पण है और मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ। ये पहले बात ना मुझे क्लियर करनी पड़ती है हर जगह पे कि मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि ये साउथ इंडियन होता। और ऐसे भी मैं किसी रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ में जाता हूँ ना, तो पहले से ही मतलब एंट्री होते से ही मुझे एक वेटर आ जाता है और बोलता है कि सर आज साउथ इंडियन तो नहीं बना। और मैं चुपचाप उठ के चले भी जाता हूँ, जबकि मुझे साउथ इंडियन खाना भी नहीं था। क्योंकि पहली बात तो साउथ इंडियन खाना नहीं था, और दूसरा कि सर बोला है, और वैसे ही अपने को इज्जत बहुत कम मिलती है, तो जितनी मिली है एटलीस्ट उतनी तो बचा लूँ मैं अपने पास। जी सर। आप शादीशुदा है? 2 बच्चे हैं। आज आपके साथ में आपकी वाइफ आई है? नेक्स्ट टाइम। इसीलिए सर के अंदर इतनी पावर है, क्योंकि आज वाइफ साथ में नहीं आई है। सर मैं बता रहा हूँ, उनके सामने नहीं भूलना होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो कई रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ ना, तो मुझे वैसे ही बोल देते हैं कि सर आज साउथ इंडियन तो नहीं बना हूँ। मुझे देख के इसी बोल देते हैं, तो मैं उठ के भी चले जाता हूँ, जबकि मुझे साउथ इंडियन खाना नहीं था। पर सर बोला है, सर वैसे भी इज्जत अपने को बहुत कम मिलती है, तो जितनी रखी है उतनी तो इंटैक्ट रखूँ उसके लिए। वैसे ये कैफ़े काफ़ी अच्छा है। यहाँ इन लोगों ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि सर आज साउथ इंडियन नहीं बना है। इन्होंने डायरेक्ट साउथ इंडियन का मेन्यू मेरे सामने लाकर रख दिया कि सर आप बोलो क्या खाओगे, आज आप बताइए कि क्या खाओगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो वैसे कैफ़े काफ़ी अच्छा है। कैफ़े की वाइब, कैफ़े बहुत ज़ोरदार है। एक बार स्कूल द कैफ़े के लिए ज़ोरदार तालियां। अपने किसी शो के लिए रूम देना बहुत बड़ी बात है। एक बार हाशिम भाई के लिए ज़ोरदार तालियां। इतना अच्छा शो वो ऑर्गेनाइज कराते हैं हमारे लिए। हाशिम भाई से जब भी बात होती है तो बड़ी अदब और बड़ी इज्जत से बात होती है, जिसकी अपने को वैसी आदत है नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो स्कूल द कैफ़े बड़ा ही स्ट्रेट नाम है, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी और ऑनेस्ट। कि जैसा थीम है वैसा कैफ़े का नाम रख दो। सोचो ऐसा बाकी जगहों का भी नाम होता, होटल करण का नाम होता औकात के बाहर द होटल। किसी पान शॉप का नाम होता यहाँ कैंसर बिकता है। किसी वाइन शॉप का नाम होता आओ तुम्हारा लीवर खराब करे। जी सर। सर आपका अप्रिसिएशन जो बीच बीच में आ रहा है ना, क्या बात है। जी सर, धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और स्कूल से वैसे काफ़ी चीज़ें याद आती है। कितने लोगों को मतलब स्कूल द कैफ़े, जब आपने नाम सुना कि आज का वेन्यू स्कूल द कैफ़े है, तो कितने लोगों को अपनी स्कूल की याद आ गई कि इधर कुछ होगा स्कूल जैसी चीज़ों के लिए। जी सर। हाँ जी सर, स्कूल की तो ज़रूर याद आई है। वैसे तुम लोगों में से स्कूल कितने लोग गए? कोई बात नहीं यार। जिस स्टेट का लिटरेसी रेट 70% हो, वहाँ पर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। मतलब 10 में से 7 लोग आपके यहाँ पर पढ़े हुए हो, 3 लोग अनपढ़ है। शायद यही वो लोग थे जो शुक्रवार के दिन मुनावर का शो रोका था। एक बार मुनावर जिनको नहीं बताया अलग बात। कोई बात नहीं। वैसे एनीवेज, कितने लोग स्कूल तो सभी गए हैं, वैसे काफ़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है। 5th क्लास के ऊपर जितने लोगों ने पढ़ा है, एक बार गिव मी अ चीयर। ओ भाई साहब, यहाँ पर चीयर का मतलब पता है ऑडियंस को, क्योंकि पिछली बार सर हमने रूफ 5 पे ऊपर शो किया, कहते थे सर गिव मी अ चीयर। उन्हें नहीं समझ आ रहा था चीयर मेरा। ठीक है, एनीवेज। तो स्कूल में जब आप लोग थे, तो ऐसे स्कूल नाम सुन के आपको क्या क्या चीज़ें याद आती है? कोई 1-2 जवाब में लेना चाहोगे ऑडियंस से? ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं करती छिंदवाड़ा की, ऐसी कंप्लेंट्स है, तो इस हिसाब से बताओ। हाँ जी। स्कूल से क्या क्या याद आता है सर? टीचरों की मार खाना। टीचरों की मार खाना। और सर आपकी शक्ल पे ही लिखा है कि बहुत मार खाई है। और कोई एक रिस्पॉन्स? स्कूल से क्या क्या बातें याद आती है? बंक मारना, दीवार कूद के गए हो तुम, है ना? तुम्हारे मुंह पर ही इतना लगा हुआ है ना, दिख रहा है। और कोई रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं है? स्कूल से क्या याद आता है? बेसिकली क्या याद आता है आपको? टीचर्स याद आते हैं, जिनको याद नहीं करना चाहता कोई। स्कूल से मुझे पर्सनली स्कूल से जो चीज़ याद आती है वो है मॉर्निंग असेंबली, जिसमें मैं कभी जाना नहीं चाहता था। काफ़ी ही जहर चीज़ थी वो, काफ़ी जहर चीज़ थी। मतलब अगर आपको देखना है कि स्कूल्स के अंदर टॉर्चर कैसा किया जाता है बच्चों को, तो आप किसी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में देख लो।
केवी में नहीं भाई साहब, वो अलग टॉर्चर लेवल है। सरकारी एक तो स्कूल, ऊपर से सरकारी, तो केवी का टॉर्चर लेवल ही अलग है। हाँ तो क्या बात कर रहा था मैं, मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली अलग टॉर्चर लेवल है। मॉर्निंग असेंबली बेसिकली एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आप स्कूल के कुछ बच्चे उठाते हो, उन्हें धूप में छोड़ देते हो, फिर उनका रंग बदलते हुए देखते हो कि अब ये कैसे बदलेंगे। धीरे धीरे आप उनका रंग बदलते हुए देखते हो। अलग टॉर्चर टेक्निक थी। और काफ़ी काफ़ी लंबी लंबी असेंबलीज करते थे सर। आपके समय में भी लंबी असेंबलीज होती होगी। काफ़ी लंबी असेंबलीज करते थे। क्या किसी का बर्थडे मना रहे, कोई स्पीच दे रहा है, प्रिंसिपल उसके बाद प्रिंसिपल को क्या जरूरत है स्पीच देने की, तेरे वैसे ही भाषण सुनते हम, नोटिस भेज देता है क्लास में। ये सारी चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता था, वी यूज टू टेक स्कूल बस टू गो टू द स्कूल। एक मिनट, हम स्कूल बस से स्कूल जाते थे। हम स्कूल बस से स्कूल जाते थे। कभी कभी बस लेट होती थी। बाकी लोग ये प्रे करते थे कि इस बार स्कूल के अंदर एंट्री मिल जाए, वो पेटी वाला हरामी हमको डांटे ना, ये सारी चीज़ें। मैं वहाँ पे इनोसेंट सा बच्चा, बस इतनी इतनी सी मेरी ख्वाहिश रहती थी कि असेंबली स्किप हो जाए, ताकि असेंबली स्किप हो जाए, बाकी सारी चीज़ें देख ली जाएगी, ताकि पूरा का पूरा दिन खुशी से गुजरे या फिर खुशी के साथ। खुशी से गुजरे या फिर खुशी के साथ। तो मॉर्निंग असेंबली की वैसे तुम लोगों को पता नहीं होगा, ये ऑनलाइन वाली जनरेशन को कहाँ पता कि क्या मॉर्निंग असेंबली होती थी, क्या जुल्म ढोए हैं इस शरीर ने ये बनने के लिए। ये भी बहुत गंदा बना है वैसे, ठीक है। तो नए लोगों को जैसे ही कहा गया है कि नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ बच के जाना और कहाँ से बच के निकलना ज़रूरी है। तो असेंबली की टॉर्चर प्रोसेस पूरी हुई। उसके बाद में एक बहुत दूसरी जो जहर चीज़ आती थी वो थे स्कूल होमवर्क्स। कितने लोगों ने स्कूल होमवर्क्स के लिए मार खाई है यहाँ पे? गिव मी अ चीयर। ऐसा मैं गिनते थोड़ी ना बैठूंगा तुम्हारी हाथ। कितने लोगों ने स्कूल होमवर्क्स के लिए मार खाई है यहाँ पे? भाई साहब, छिंदवाड़ा की ऑडियंस का काफ़ी चीयर मरा हुआ है। मरा ऐसे, ठीक। तो स्कूल होमवर्क्स में वो क्या होता था, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जिसमें वो लोग कहते थे कि हम एक टॉपिक समझाएंगे, उसके नीचे के 2 एग्जाम्पल समझाएंगे, बाकी की पूरी एक्सरसाइज तुम हमें तोहफे के रूप में पेश करो, ठीक। और ना करो तो क्या मिलता था? अगर तुमने होमवर्क ना किया तो क्या मिलता था? गवारो बताओ। पनिशमेंट। भैया आपने ही बोला क्योंकि आपने ही खाई है पनिशमेंट, तो मिलती थी पनिशमेंट। और पनिशमेंट का ना इंडिया के अंदर पनिशमेंट एक प्योर प्रोसीजर होता है जिसमें 3 मिनट तक टीचर आपके लेता है मज़े। जैसे बाहर पनिशमेंट मिलती है तो कम हियर, ठप, नेवर रिपीट दिस अगेन, बैक। इंडिया में कैसे होता है? इंडिया में टीचर आपको बुलाएगा, टीचर आपको बुलाने के बाद में 3 मिनट तक वो आपके लेगा मज़े। पहला सवाल, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? और अगर आप थोड़ी देर शांत रहो तो उसके बाद में बोलेंगे होमवर्क नहीं हो पाया तुमसे, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों यही खेल लेंगे, आपस में ही बात कर लेते कि होमवर्क क्यों नहीं किया तुमसे, तुमने होमवर्क नहीं हो पाया तुमसे। आपस, अगर तुमको खुद से ही बात करनी तो आपस में ही खेल लो ना। फिर उसके बाद अगर गलती से मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के, अगर गलती से अगर आप बोल दो ना कि होमवर्क करना तो भूल गया, इनका कॉम्प्रीहेंशन ही फट जाता है, दिमाग फट के चकनाचूर यहाँ पे, कि होमवर्क नहीं हो पाया तुमसे, होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलोगे। आई एम लाइक, क्या चूतिया इंसान है, खाना खाना कौन भूलता है? अब टेक्निकली देखा जाए तो मुझे अगर भूख लगती है तो मेरी बॉडी मेरे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि बेटा चरने का समय हो चुका है, जाके चर लो, ठीक है। होमवर्क करते वक्त मुझे ऐसा कोई सिग्नल नहीं आता मेरी बॉडी में कि बेटा सुबह जो मजदूरी करके आए थे उसकी हिसाब किताब करनी है, वो कर लो। आता है? कभी नहीं आता ना। तो अगर गलती से तुमने बोल दिया, उसके बाद में पनिशमेंट्स में क्या होता था, पनिशमेंट्स में क्या यूज करते थे सर? आपके ज़माने में क्या यूज करते थे वैसे? सर का चेयर मर गया, ठीक है। क्या 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 यूज होता था बताओ? छड़ी और डस्टर और चौक। चौक से कौन मारता है? चौक से मारते हैं एम लगा के? तुम्हारे टीचरों का एम ठीक से रहता था? अच्छा, तो हाँ, तो क्या होता था, पनिशमेंट्स के लिए ये लोग स्केल यूज़ करते थे। और जो पनिशमेंट के इनके हथियार है ना, हथियार ही कहूँगा, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, तो इनके पनिशमेंट के जो हथियार है ना वो टाइम के साथ में इवॉल्व होते गए। पहले इन लोगों ने शुरू किया, पीली वाली स्केल आती थी एक वुडन, याद है? गिव मी अ चीयर अगर आप लोगों को पीली वाली स्केल याद है। आ रहे हैं।
ठीक है, तो पहले आती थी वुडन वाली स्केल, तो वुडन वाली स्केल से ये लोग हमें मारते थे, ठीक है। तो और अलग अलग एंगल लेके मारते थे, कभी खड़ी मारते थे, कभी ऐसे मारते थे। बहुत जुल्म हुए उस वक्त। फिर बार बार जोर से मारने के बाद ना एक टाइम के बाद इन्हें पता चला कि ये तो बार बार मारने पे टूट जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने कॉल किया कि भैया वो वुडन वाली स्केल तो आजकल टूट रही है। दुकानदार ने भी बोला कि आप चिंता मत करिए, हम करते हैं कुछ प्रबंध। तो उसके बाद में मार्केट में आई स्टील वाली स्केल। स्टील वाली स्केल जब आई तो हम स्टूडेंट्स की गए गले गले तक फटने, क्योंकि स्टील वाली स्केल अब इस बार टूट भी नहीं सकती, और जब आपको पड़ती थी तो फटा करके आवाज़ आती थी, चट से लगती थी वो हाथ के अंदर आपके, है ना। तो उसमें भी टीचर आपके मज़े ही ले रहा होता था कि पहले बोलते थे शो मी योर हैंड, मतलब हाथ दिखाओ अपना। तो हाथ पकड़ती थी पहले टीचर, यहाँ तक तो आप खुश थे कि टीचर ने हाथ पकड़ा है, लेकिन अगले ही मोमेंट जो आपके साथ में होता था काफ़ी दर्दनाक मंजर होता था, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से लगती थी भाई साहब, हाथ लाल हुए। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत क्या है ना कि लोग मुझे बताते हैं कि देख भाई यहाँ पे चोट लग गई है। जैसे कल कुछ दिनों पहले की बात है, मम्मी ऐसे दौड़ के जा रही थी, उनके पैर पे चोट लगी, तो उन्होंने बताया कि देख पैर पे चोट लगी, हरा हरा हो गया है। मैं बोला आई कांट रिलेट दिस, क्योंकि मुझे चोट लगती है ना मेरा हरा होता है ना कुछ। हमारे साथ में हमको डार्क सर्कल्स भी नहीं हो सकते हैं, इतना बेनिफिट है हमारे कलर का कि हमको तो तुम लोग अंडर कॉम्प्लीमेंटेड, तुमको अगर लगता है तुम काले हो अबे, हमारे कुछ नहीं हो सकता, हमको डार्क सर्कल्स नहीं आ सकते, हमको कहीं चोट लगती किसी को दिखता नहीं है, हमारा हरा पीला नीला काला कुछ नहीं होता है, हमारा सिर्फ काला काला होता है। हमें सनबर्न हमारा टेक्निक ही नहीं पता कि सनबर्न क्या होता है। जैसे लड़कियां बाहर धूप में जाती है ना, अभी शहरों की अगर मैं बात करूँ तो लड़कियां बाहर धूप में जाती है कि वो भाई साहब मतलब पूरी आर्मरी शील्ड जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाती है, ऊपर से सनस्क्रीन अलग। तो एक बार ऐसे ही मैं किसी से मिलने गया था, किसी से ठीक है, किसी से मिलने गया था, तो वो पूरा ऐसा ढक के आई, तो आते से ही पास में बोली हाय, मतलब चिल्लर नहीं है। बोले पागल मैं हूँ, बोला अम्मा पूरा कूल चेहरा क्यों ढक के आई है, बोले नहीं वो सनटैन हो जाता है ना इसीलिए। अच्छा अच्छा सॉरी आई कांट रिलेट, क्योंकि हमको टैन नहीं होता। ओके हाँ जी, कैसे 20 सर ने निकाला पन कि सन टैन नहीं होते, हम सन 20 होते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई साहब। हाँ तो बात कहाँ चल रही थी, हाँ तो स्टील वाली स्केल से बहुत मार पड़ती थी, जब भी वो स्केल निकलती थी ना तो गले गले तक फटने लग जाती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और वो दर्दनाक मंजर आज भी याद करके ना डर लगता है कि जब भी कोई स्टील वाली स्टील सर मुझे दिखाई देती है ना, मैं वहाँ से दूर हो जाता हूँ कि ये कहीं आकर मुझको ना लग जाए, क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता इतना ज़्यादा रहा है ना कि वो खुद उठकर भी बोलती कि हाँ भाई कैसा है, यहाँ लग के सर यहाँ लग के। तो अभी भी दर्दनाक मंजर वो याद है। और एक और बात बताऊँ मैं स्पेशलिटी टीचर्स की, कि टीचर्स ना कभी ये जो स्केल या फिर मारने वाले जो हथियार है ना वो खुद कभी नहीं लाते थे। वो हमेशा पूछते थे कि क्लास में किसी के पास वो स्केल है क्या, मतलब कुछ तो शर्म करो कि हमें मारने का हथियार भी हमसे ही मांगो, हम खुद ही ना मार ले अपने आप को यहाँ पे। इससे अच्छा कि हम ही मार लेते हैं। और जब ये वो लोग सवाल पूछते थे ना तो स्केल सबके पास होती थी, ऑलमोस्ट हर किसी के पास होती थी, लेकिन कोई देता नहीं था कि भाई साहब बचा के रखते नहीं, ये हमको ही मारेगा। पर एक 1.5 शाना हरामजादा उस पूरी क्लास में से एक हरामजादा जो हमेशा बोलता था कि ये लो सर मेरी तरफ से, ये मेरे पास स्केल है सर, ये लो। तो उस वक्त तो सर उन्होंने खाई है, ये लो सर मेरे पास से स्केल ले लो, इससे मारो, मेरे पास से स्केल ले लो इससे मारो। और उस वक्त तो पूरी क्लास उसको ऐसे घूर के देखती थी कि यही है हमारी लंका का विभीषण, यही है वो जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। और जो मार खा रहा होता है वो उस वक्त एक्स्ट्रा घूरता है सर, ठीक है, वो 1.5 शाने को उस वक्त और ज़्यादा एक्स्ट्रा घूरता है कि तू मिल बाद में। फिर लंच ब्रेक में जो उसका हश्र होता था ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, वो मतलब बहुत दर्दनाक हर्ष होता था सर। और मतलब वो मंजर भी ऐसा है कि बहुत दर्दनाक होता था। और मतलब लंच ब्रेक के बाद उसका जो हाल है
वो देखने लायक होता था। और मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने वो दर्द सहा है, क्योंकि ये डेढ़ साना और कोई नहीं, मैं ही था। प्यार में मरे हुए के लोग कितने हैं, एक बार गिव मी अ चीयर। अच्छा ऐसे तो नहीं बताओगे। प्यार किसी से भी हो सकता है साहब, किसी से भी हो सकता है। अच्छा किसी को नहीं पता चलेगा। एक बार अगर भीड़ में चिल्ला दो ना तो किसी को पता नहीं चलता कि किसने चिल्लाया है। एक बार प्यार में जितने भी लोग पड़े थे या फिर पड़े हैं उनका कटा है। गिव मी अ लाउड चीयर एंड अ क्लैप सर। अरे दो चाहिए, आगे बोलना है लाइन। तो जब अपनी शुरुआत हुई इन सब के साथ में तो काफ़ी प्यारी शुरुआत होती है। वैसे शुरुआत बहुत प्यारी होती है सर, बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना वो देखने लायक है। तो उस वक्त अब इसमें से ना कुछ 4-5 शेर है मेरे पास में, जिसमें से काफ़ी कुछ और लोगों के काफ़ी मेरे हैं, पर फिर भी सुनाना चाहूँगा। तो लिखा है कि बहुत मासूम लड़की है इश्क की बात नहीं समझती, कि बहुत मासूम लड़की है इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती। अरे क्या बात है, ताली बजानी पड़ती है उसके बाद। फिर इसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो तो एक समय आता है जबकि आपका रिश्ता टूटने पर आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है कि गुल्लक की तरह था रिश्ता हमारा, गुल्लक की तरह था रिश्ता हमारा, जब टूटा तब कदर समझ आई। फिर एक मंजर आता है जिसमें आप रात में उन्हीं ख्यालों में, मतलब इंसोम्निया हो जाता है इंसान को। इंसोम्निया जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ कि रात को लेट तक ऐसा उठे रहना, ठीक है। डार्क सर्कल्स होते हैं उन लोगों को, अपने नहीं होते, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि बहुत रातें बिताई है मैंने रोने में, बहुत रातें बिताई है मैंने रोने में, यूं ही नहीं सोया था मैं चुपचाप उस कोने में। बहुत रातें बिताई है मैंने रोने में, यूं ही नहीं चुपचाप सोया था मैं उस कोने में। और माँ ने भी पूछा था बता हुआ क्या है, माँ ने भी पूछा था कि बता हुआ क्या है, पर कहाँ साहब इस झूठी मर्दानगी ने ही तो सिखाया है चुपचाप दर्द को ढोने में। फिर एक स्टेज आता है जिसके बाद आपको लगता है कि हाँ, तो जब भी आप किसी से आपका रिश्ता ख़त्म हो या ख़राब हो तो उसके बाद ना इस बात के लिए कभी बुरा महसूस मत करो अपने लिए, हमेशा स्ट्रांग रहो कि ज़्यादा हो गया कि पहले ज़िंदगी इस गम में जी रही थी कि अब तेरा साथ नहीं, पहले ज़िंदगी इस गम में जी रहे थे कि अब तेरा साथ नहीं, और अब इस गुमान में कि तुमने कभी हमें उस लायक भी समझा था। रिस्पेक्ट होती है आपकी सामने वाले के लिए। आखिरी यहाँ के सारे कलाकारों के लिए, जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं गिव मी अ चीयर। आप लोगों को आपकी संख्या पता होनी चाहिए। जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं गिव मी अ चीयर। ठीक है, तो आप सभी के लिए कि कलम कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि कलम देयर इज अ सेइंग दैट पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, विच इज़ ट्रू, कि आपकी जो कलम है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो यही लिखा गया है कि नफरत ज़माना ले के बोझ तुझ पे डाले जो, तू ये दीवार एक कलम से ही गिराएगा। नफरत ज़माना ले के बोझ तुझ पे डाले जो, तू ये दीवार एक कलम से ही गिराएगा। कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से, कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा। That's it from my side, guys. You have been a great audience. Give it up for yourself.